अच्छा जी, आज का जो हमारा लेसन है दैट इज ऑफ डेथ, और उसके बाद हमने ऑफ रिवेंज पढ़ना है बेकन का। ऑफ डेथ में देख लेते हैं। ऑफ डेथ इज फ्रूट ऑफ बेकन्स राइप विजडम एंड वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ वर्ल्ड. In his essay, Bacon illustrates and reinforces his ideas and arguments with appropriate similes, metaphors, and quotations. And this thing naturally adds to the popular appeal of the death. While reading of death, the reader comes upon many aphoristic sentences which startle or arrest him with neatness and pregnancy. Indeed, in his essay, there are many gems of thought clothed in language that is effective because of its compactness and terseness. और इंडीड इसके ऐसे के अंदर बहुत से जेम्स ऑफ थॉट हैं जो क्लॉथेड इन लैंग्वेज, जो कि इफेक्टिव भी हैं बिकॉज ऑफ उनकी कम्पैक्टनेस और टर्सनेस की वजह से। बेकन के एसेस की सबसे बड़ी जो क्वालिटी है वो उसकी कम्पैक्टनेस और टर्सनेस ही है, यानी कि शॉर्ट है, कंसाइज एंड टू द पॉइंट है। Bacon, as undeceivable analyst of human nature, startles the reader with very bringing of the essay of death as men fear death as children fear to go in the dark. कि इंसान जो है वो मौत से उतना ही डरता है जितना बच्चे जो हैं वो अंधेरे में जाने से डरते हैं। Bacon seems to suggest that it is childish to fear death. In our youth, we remain oblivious of death, but as we grow older and older, thoughts of death come to us often, and on such occasions, we experience a feeling of dread. Bacon tries to give us the courage to face death by pointing out that terrors of death are not as great as they are brought to be. अब यहाँ पे बेकन हमें कहता है कि इट इज चाइल्डिश टू फियर डेथ, कि ये एक बचपना है कि हम लोग मौत से डरते हैं। इन आवर यूथ हम जो है हमेशा ऑब्लिवियस होते हैं ऑफ डेथ, बट एज वी ग्रो ओल्डर एंड ओल्डर थॉट ऑफ डेथ कम टू अस ऑफन। कभी कभार लगता है कि हमने मरना भी है, एंड ऑन सच ओकेजन वी एक्सपीरियंस अ फीलिंग ऑफ ड्रेड. Bacon tries to give us the courage to face death by pointing out that वो हमें करेज देता है कि डेथ को फेस करने के लिए कि टेरर्स ऑफ डेथ आर नॉट एज ग्रेट एज दे आर ब्रॉट टू बी. मौत का डर इतना बुरा नहीं है जितना वो हमें दिखाया जाता है. इन फैक्ट सेज, वो कहता है टेरर्स ऑफ डेथ इतने बुरे नहीं है जितना कि उसका गुमान बुरा है. इन फैक्ट सेज बेकन, द सर्कमस्टांसेस एंड सेरेमनीज ऑफ डेथ फ्राइटन पीपल. और इसी तरीके से वो कहता है ये जो सर्कमस्टांसेस और सेरेमनीज ऑफ डेथ हैं वो इंसान को फ्राइटन करते हैं मोर देन डेथ इटसेल्फ वुड सो, इससे कहीं ज्यादा जितना कि खुद मौत होती है. एज बेकन ऑब्जर्व, बेकन का ये कहना था कि groans and convulsions and a discolored face and friends weeping and blacks and obsequies and the like show death terrible. ठीक है, वो कहता है कि ये जो है ग्रोन्स जो कि एक डेथ सेरेमनी का एक सिनेरियो जो है वो बयान कर रहा है यहाँ पे. वो कहता है ये जो ग्रोन्स, मातम और ये कलवर्जन जो है और डिसकलर्ड फेस जो है और ये फ्रेंड्स की वीपिंग और ये ब्लैक्स एक्चुअली आपको पता है कि जब क्रिश्चियंस जो हैं उनके कोई डेथ हो जाती है तो वो ब्लैक कलर का एक गाउन सा पहनते हैं, तो इस वजह से वो ब्लैक्स की बात करता है. और ये वही ऑब्सिक्वीज और ये लाइक शो डेथ एरेबल, तो इससे जो है जो डेथ है वो और भी टेरेबल जो है वो नजर आती है. एरेबल लिखा हुआ है, दैट इज बेसिकली द टेरेबल. ठीक है, तो हाउएवर बेकन इज नॉट इग्नोरेंट ऑफ सच पीपल. बेकन जो है वो इस तरह के लोगों से इतना ज्यादा इग्नोरेंट नहीं है. such passions are not likely to be terrified by death. Death, says Bacon, cannot overcome certain persons who are under influence of a strong passion such as revenge, love and grief, as Bacon says. वो कहता है कि कभी भी डेथ जो है ओवरकम नहीं कर सकती उन सर्टन पर्सन को जो कि स्ट्रॉन्ग पैशंस के अंडर होते हैं, जैसे रिवेंज, लव, ग्रीफ, उनको भी मौत नहीं मार सकती. बेकन ये कहता है कि रिवेंज ट्रिम्स ओवर डेथ. हमेशा जो आपका रिवेंज होता है वो हमेशा आपकी डेथ के ऊपर जीत जाता है. लव उसको स्लाइड कर देता है. ऑनर एस्पिरेट्स टू इट, ऑनर उसको एस्पायर कर देता है. ग्रीफ लियथ टू इट, ग्रीफ जो है उसको भगा देता है. एंड फियर ऑक्युपाइड इट, और फियर जो है वो डेथ को ऑक्युपाई कर जाता है. बेकन नेम सेवरल एंशिएंट रोमन एम्पायर्स सच एज सीजार एंड वेस्पेशियन हु फेस डेथ ब्रेवली. वो कहते हैं ना मौत को मौत मारती है, तो ये सीजार और वेस्पेशियन और इसी तरह के जितने भी जंगजू है वो एक्चुअली इसलिए फोरफ्रंट होके लड़ा करते थे क्योंकि वो मौत से डरते नहीं थे या मौत को वो कई दफा फेस कर चुके थे.
तो वो जब मौत को इंसान इतनी दफा फेस कर चुका होता है, या ऐसे लोग जो कि आईसीयू से होके जिंदगी की तरफ वापस आते हैं, तो बेटा फिर उनके वो कहते हैं ना, बात फिर वही आ गई ना कि मौत को मौत मारती है। तो ऐसे लोगों के अंदर वो जो फियर ऑफ डेथ होता है वो बहुत कम हो जाता है। फियर ऑफ डेथ उस वक्त तक इंसान के अंदर रहता है जब तक कि वो डरता रहता है। ठीक है, जब वो उसको फेस कर लेता है, डेथ को फेस कर लेता है, मीन्स के मर नहीं जाता, लेकिन वो जो एक जैसे एक सोल्जर है, वो भी डेथ को फेस करने के बाद ही जो है वो जीतता है। तो फिर उसके बाद उसको मौत का खौफ नहीं रहता। ठीक है, तो वो खुलेआम फिर एक मैदान के अंदर वो लड़ने को मरने को तैयार हो जाता है, क्योंकि फियर ऑफ डेथ नहीं है उसके अंदर। तो दैट्स वाई वो यहाँ पे कहता है कि इस तरह से डेथ कई तरीके से किल होती है। ठीक है, बेकन नेम सेवरल इंसिडेंट रोमन एम्पायर, ancient Roman emperors such as Caesar and Vespasian who faced death bravely. इन सब ने bravely death को face किया, revealing astonishing aspects of death. Bacon in his essay of death says that death has a bright side too. Death paves the way for a man to become famous, because after a man's death, people would remember and praise his good deeds, as he point out. अच्छा, वो कहता है कि डेथ जो है हमेशा एक इंसान को फेमस कर देती है, क्योंकि लोग अक्सर जो है अच्छे इंसान के मरने के बाद उसकी क्वालिटीज को याद करते हैं। कीट्स को कोई नहीं जानता था, जब वो मर गया तो उसकी पोइट्री आम हो गई। ठीक है, तो क्या होता है कि लोग अक्सर औकात जो है डेथ इंसान को फेमस भी कर देती है। तो व्हेन अ मैन हैड ऑब्टेन्ड वर्दी एंड एक्सपेक्टेशन इट, यानी कि डेथ ओपन द गेट टू गुड फेम एंड एक्सटिंग्विश एंड वाई। तो वो कहता है कि एक इंसान जबकि हैथ ऑब्टेन वर्दी एंड एक्सपेक्टेशंस, यानी कि जब उसका वर्दी एंड होता है और उसकी वर्ड सब कुछ एक्सपेक्टेशन सब हर चीज उसकी एंड हो जाती है, तो सिर्फ ओनली डेथ है जो कि ओपन करती है गेट टू गुड फेम। मैंने आपको कहा ना, जब इंसान मर जाता है, स्पेशली ये जो शायर लोग जब मरते हैं ना, जब वो जिंदा होते हैं तब उनको कोई नहीं पूछता, जब वो मर जाते हैं तो तब सबको याद आता है, अच्छा भाई ये जो बंदा था ना ये बड़ा मतलब अच्छे काम करके चला गया। ठीक है, यानी कि मरने से पहले उसकी नेकियां कोई याद नहीं करता, मरने के बाद सबको उसकी नेकियां याद आ जाती है। जब लोग दुनिया से चले जाते हैं तो उस वक्त याद आता है कि बंदा बड़ा अच्छा था। इट इज द सेम ऑब्जर्वेशन ऑफ बेकन, व्हेन अ मैन इज डेड हिज एनिमीज नो लॉन्गर फील जेलस ऑफ हिम, क्योंकि उनको उससे जेलसी फील नहीं होती, फिर उसकी अच्छाई याद आ जाती है। वी मस्ट एडमिट दैट आफ्टर गोइंग थ्रू दिस ऐसे we feel less afraid of death when we were previously। ठीक है, जब हम उसका ये ऐसे पढ़ते हैं तो हमें कम fear of death जो है वो फील होता है। showing his Latinism, Bacon quotes Geneville, a Roman poet, aptly regarding his essay as it is natural to die as to be born, perhaps the one is as painful as the other। वो कहता है ये नेचुरल है कि हम जैसे नेचुरल टू डाई एज टू बी बॉर्न, जीना और मरना दोनों टोटली नेचुरल है, परहैप्स वन इज पेनफुल एज द अदर। इंसान जब दुनिया में आता है तो भी पेन्स के साथ ही आता है, और जाता है तब भी पेन्स के साथ ही जाता है। Simultaneously, we have to agree to the sanity of vision of Juvenal and Bacon's dexterity to quote him rightly. With respect to the topic of essay, Bacon does not pretend to express his original and unique ideas. Rather, he never minds to quote the astonishing aspect of the topic on which he is writing, propounded by the others, as Bacon quotes Seneca. तो साइमल्टेनियसली हमें जो है ये सैनिटी ऑफ विजन ऑफ जेनेवल और बेकन की डेक्सटेरिटी जो है उसको मतलब उसने टोटली बिल्कुल सही उसका विजन था। और विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक ऑफ ऐसे, बेकन प्रिटेंड नहीं करता टू एक्सप्रेस हिज original and unique ideas. Rather, he never minds to quote the astonishing aspect of topic which is writing propounded by the others, as Bacon quotes Seneca। यानी कि बेकन सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान नहीं करता बल्कि वो बाकियों को भी कोट करता है। सेनेका की कोट वो बयान करता अपने इस ऐसे में, a man would die though he were neither valiant nor miserable। ठीक है, एक इंसान जो है would die, वो मर जाएगा, though he were never neither valiant or miserable, only upon a weariness to do the same thing so often over and over। वो कहते हैं ना कि जो डर गया वो मरा तो नहीं लेकिन वो जी भी ना सका। एक्चुअली ये उसका वो है कि कहते हैं ना जो डर गया वो मर गया।
ठीक है, लेकिन हम जो है जरा इसको न्यू टर्म में इस तरह कहते हैं कि जो डर गया वो मरा तो नहीं, लेकिन वो जी भी नहीं सका। तो एक्चुअली वो यही वो बात कर रहा है, अ मैन वुड डाई, जो मर गया, दो ही वर नाइदर वेलिएंट, ना तो हो सकता है कि वो ना तो कोई वेरिएंट हो ना मेजरेबल हो, ओनली अपॉन अवेयरनेस टू डू द सेम थिंग सो ऑफन ओवर एंड ओवर। ठीक है, लेकिन उसके अंदर एक वेरीनेस पैदा हो जाती है कि वो यही चीज जो है वो ओवर एंड ओवर, यानी कि बार बार वो डरता रहता, तो फाइनली वो एक दिन मर ही जाएगा, यानी कि वो ना जी सकेगा ना मर सकेगा। सेनेका अपीयर्स राइट दैट वन मे बी एज बोर्ड ऑफ वंस लाइफ, एक इंसान जो है अपनी लाइफ से बोर हो जाता है, एज वन वुड कमिट सुसाइड, जब वो फिर अगर एक इंसान अपनी लाइफ से बोर हो जाता है तो हो सकता है कि वो सुसाइड कमिट कर ले। हाउएवर इट हैपेंस रेयरली, लेकिन ये बहुत कम होता है। ये बोर वर्ड ही शैतान ने इजाद किया ना हमारे लिए, ताकि हम दुनिया से बोर हो जाएं और फिर जो है हम नॉर्मली फिर सुसाइड पे जो है इंसान का एंड होता है, लेकिन ये बहुत रेयरली होता है। लेकिन आजकल सुसाइड रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हम लोग दुनिया से बोर हो गए। ठीक है, हमारे पास सब कुछ जो आ गया, पहले लोगों के पास सब कुछ नहीं था ना, हमारे पास तो सब कुछ है, बिजली है, पंखा है, पानी है, किताबें हैं, डिग्रियां हैं। तो जब सब कुछ आ जाता है ना, इंसान फिर बोर हो जाता है। तो जब बोर हो जाता है तो फिर वो सुसाइड कर लेता है। ठीक है, तो ये जो बोर होता है ना, बोर उस वक्त हो जाता है इंसान जब उसके तमाम जो एम्स एंड एम्बिशंस होते हैं ना खत्म हो जाते हैं। ये जो बूढ़े लोग होते हैं वो क्यों अपने आप को कन्फाइन कर लेते हैं कमरे के अंदर? उनका मकसद पता है क्या होता है? बच्चों को बड़ा करना और उनकी शादियां करना। जब उनकी शादियां हो जाती हैं वो अपनी लाइफ से बोर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो बेटा जिंदगी का मकसद कुछ और होना चाहिए। मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है, ये डॉक्टर जावेद इकबाल है ना, भावलपुर के हैं। आप कभी इनके लेक्चर सुने? अभी वो रिटायर हो गए। ठीक है, रिटायर हो गए हैं, उन्होंने अपने बच्चों की शादियां भी कर ली हैं, लेकिन आगे फिर उन्होंने अपना न्यू एम स्टार्ट कर लिया और वो लोगों की मोटिवेशनल लेक्चर्स दे रहे हैं। कंटिन्यू कर लिया ना, इस वजह से वो अपनी लाइफ से बोर नहीं हुए। उन्होंने अपना प्रोफेशन एज डॉक्टर भी कंटिन्यू किया, उसके साथ साथ माशाल्लाह यूट्यूब चैनल के ऊपर उनके बड़े अच्छे लेक्चर्स आ रहे होते हैं। तो बेटा जिंदगी जो है ना वो कंटिन्यू स्ट्रगल का नाम है। हमें अपने एम्बिशंस और एम्स जो है वो हमेशा हाई रखने चाहिए, और वक्त के साथ साथ आपके जो एम्बिशंस और एम्स अगर चेंज हो जाए ना, तो ये बोर वर्ड जिंदगी में कभी आपके आना ही कोई नहीं है। तो बेटा ये जो बोर वर्ड है ना, ये जिंदगी में कभी लेके नहीं आता। जिस दिन आप लाइफ से बोर हो गए ना, या तो आपके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, आप बीमार हो जाएंगे। ठीक है, वो देखे ना जो लोग रिटायर होते हैं, स्पेशली जो मर्द रिटायर होते हैं, वो बीमार हो जाते हैं। और इवन मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें वो पैरालाइज हो जाते हैं। लोगों को नर्वस ब्रेकडाउन होते हैं, लोगों को फॉलेज के अटैक हो जाते हैं बुढ़ापे में। उसकी सबसे बड़ी रीजन माइंड, दिमाग, बोरियत, फियर ऑफ डेथ, मेरे बच्चों का क्या बनेगा। उसमें सबसे ज्यादा बेस्ट थिंग ये है, जैसे अब्दुल सत्तार ईदी ने किया था। ठीक है, आप डॉक्टर जावेद इकबाल को देख लें। ये वो पर्सनैलिटीज हैं, मैं कहती हूँ दे आर द वन के हम लोगों को ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए। द वेरी पॉजिटिविटी फैलाए जा रहे हैं, उनकी जिंदगी में बोर नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो ये चीजें होती हैं जो इंसान को सुसाइड के करीब करती हैं। ये चीजें होती हैं जो इंसान को डेथ के करीब करती हैं, कि जब इंसान बोर होने लगता है, जब वो अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट होता है, या उसको ये लगता है कि अब सारे काम मैंने जिंदगी के कर लिए हैं, तो फाइनली ये क्यों बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज जो होती हैं ये सुसाइड क्यों करती हैं? व्हाई दे डू दैट? क्योंकि उनको फेम मिल जाती है, जो उनकी जिंदगी का मकसद होता है पूरा हो जाता है, तो वो फाइनली सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, so that is the thing. Not only we come across the rich thoughts while reading Bacon Ashes of Death, we find unique literary qualities in the same. Bacon makes his meaning more clearly by using an apt simile, as he says that a man who dies in an earnest cause is like one who is wounded in hot blood. वो कहता है कि एक ऐसा इंसान जो कि एक नेक कॉज के लिए उसकी डेथ होती है, वो बिल्कुल ऐसे है who is wounded in hot blood. Hot blood means कि जो कि शहीद हुआ हो. Such a man wounded in hot blood does not for time being feel any pain. जो कि इस तरह से वार्म ब्लड में वो for the time being उस वक्त in hot blood does not for the time being feel any pain, उसको कोई पेन फील नहीं होता. So a man who is dying with his mind fixed upon some worthy pursuit escape the pain of the death. इसी तरीके से वो इंसान जो कि
किसी वर्दी परस्यूट की खातिर उसकी डेथ हो रही होती है, एस्केप्स द पेन ऑफ डेथ, तो उसको उसकी मौत बड़ी आसान हो जाती है। उसके लिए मरना जो है ना वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती। एक ऐसा इंसान जो कि अपनी जिंदगी के उस वक्त में जाता है जब वो लोगों के लिए काम कर रहा होता है, जब उसके एम्स हाई होते हैं, जब वो किसी अर्नेस्ट कॉज के लिए काम कर रहा होता है, जब हम उस वक्त जाते हैं तो एट दैट टाइम हमारी लाइफ का पेन कम होता है, क्योंकि हम वो काम कर चुके होते हैं जिससे हमें सुकून मिलता है। इस वजह से वो जो इस तरह की जो लोग होते हैं वो एस्केप कर जाते हैं पेन ऑफ द डेथ से, वो फीलिंग ऑफ एलिवेशन के साथ उनकी मौत होती है। सिमिलरली द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ डेथ इज अ मास्टरपीस ऑफ कंपैरिजन। Many sentences in essay are short, crispy, and witty, and have aphoristic quality. The use of Latinism to prove and consolidate his argument is the indicative of Bacon classical learning. This essay is unique in respect that there is no utilitarianism of Bacon for which he is criticized. अच्छा जी, उसके बाद आगे देखते हैं. टू कंक्लूड वी कैन से दैट ऑफ डेथ इज अ मस्ट रीड regarding the richness of content and manner of death is of endless interest and profit. The more one read his essays, the more remarkable seems his compactness and nervous vitality. It shocks sluggish attention into wakefulness as it by an electric contact, and though it may sometimes fail to nourish, it can never fail to stimulate. Like all other essays of Bacon of death is a model of succinct and lucid prose. बेकन के ये जो ऐसे है ये भी सक्सेंट और लूसिड है. अच्छा बेटा ये आपको दूसरी फाइल में शेयर करूंगी, इसके अंदर कुछ कोट्स हैं, ठीक है, ऑफ डेथ बाय फ्रांसिस बेकन, और साथ ही उनकी कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं. ये आप एक दफ़ा पढ़ेंगे और फिर आप इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन जो है वो आप लिखेंगे. देखिए यहाँ पे ये सारी कोट्स लिखी हुई हैं इसकी, और नीचे इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन यानी कि थोड़ी थोड़ी लिखी हुई है. आप इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये सारा टेक्स्ट और उसकी एक्सप्लेनेशन है, ये बेटा मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी. नेक्स्ट लेसन की तरफ चलते हैं, ऑफ रिवेंज की तरफ.